मुझे डायबिटीज है, क्या मैं इम्प्लांट करवा सकता हूं? डायबिटीज के कारण मुझे कोई खास ध्यान रखना पड़ेगा? कितना डायबिटीज होने तक या कितना ब्लड शुगर लेवल होने तक मैं इम्प्लांट करवा सकूंगा? डायबिटीज के कारण मेरे मसूड़े खराब हो गए, क्या इम्प्लांट टिक पाएंगे? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में, एंड तक देखिएगा। मैं डॉक्टर जयमीन पटेल 32 पल्स में चीफ इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूं और लास्ट 20 इयर्स से मैं अक्रॉस द वर्ल्ड पेशेंट्स का डेंटल इम्प्लांट्स और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते आ रहा हूं। 32 पल्स हमारे अहमदाबाद में 4 जगह पे लोकेटेड है और हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट के भी डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायबिटीज के रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या डायबिटीज में इम्प्लांट करवा सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है, उसमें आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, कई बार आपके कंट्रोल में होता है, कई बार आपके कंट्रोल के बाहर होता है, कई बार मेडिसिन के कंट्रोल में होता है, कई बार मेडिसिन के भी कंट्रोल के बाहर होता है। तो आपका डायबिटीज का लेवल आपके डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन जो कंट्रोल करेंगे उसके हिसाब से हम इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इम्प्लांट डायबिटीज में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इतने सालों से हमने हंड्रेड्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स में इम्प्लांट किए हुए हैं और वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि डायबिटीज के कारण क्या मुझे कोई खास ध्यान रखना पड़ेगा? तो हाँ, खास ध्यान ये रखना है कि डायबिटीज के कारण शुगर लेवल अप डाउन होने की वजह से जो माउथ में जो प्लाक और कैलकुलस बनता है, जो छारी बनती है, वो छारी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई बार अनकंट्रोल ग्रो करते हैं और आपके मसूड़े खराब करते हैं। हाँ, इम्प्लांट के आजू बाजू वाले भी मसूड़े खराब हो सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है? तो अच्छे से प्लाक कंट्रोल होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स रेगुलर ब्रशिंग, जैसा हम अपने पेशेंट्स को टेक्निक सिखाते हैं, कैसे ब्रश करना है, कैसे नहीं करना है, वो पूरा ध्यान रख के उसको मेंटेन करना है। हर 6 महीने पे डेंटल विजिट करनी है, डेंटल चेकअप करवाना है और जरूरत पड़ने पर क्लीनिंग करवाना है। तो ये चीजें हैं कि जिसमें आपका बैक्टीरियल लोड कम रहेगा। जहां जहां वाटर फ्लॉसर की जरूरत है तो हम वाटर फ्लॉसर रात को यूज करने की एडवाइस करेंगे, कहीं पे प्रोक्सा ब्रश की जरूरत है हम वो बोलेंगे। मतलब अच्छे से मेंटेन करना है, जिससे भले ना डायबिटीज है, हमारे दांत में या मुंह में इम्प्लांट्स हो सकते हैं और सक्सेसफुली लंबे चल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कितना डायबिटीज है या कहां तक शुगर लेवल है तो मैं डायबिटीज का रिपोर्ट इम्प्लांट करवा सकते हैं? तो पहली चीज कि जो भूखे पेट एफबीएस या फास्टिंग शुगर करवाते हैं या खाने के 2 घंटे बाद जो हम पीपीबीएस करवाते हैं, वो उतना रिलायबल रिपोर्ट नहीं है। या तो फिर बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे घर में मशीन है, मैं तो रेगुलर चेक करता हूँ, मेरा तो कंट्रोल में ही रहता है, या मैंने तो 6 महीने पहले करवाया था, अच्छा ही था, हर बार करवाता हूँ, रेगुलर ही होता है, तो अभी रिसेंटली मैंने नहीं करवाया। तो हम हमेशा HbA1c रिपोर्ट जो है, जो लास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल बताता है, हम उसको रिलायबल मानते हैं। अगर वो रिपोर्ट आपका 4, 5, 6, 7, 7.5 तक भी है तो हम उसमें इम्प्लांट कर सकते हैं। क्या होता है कई बार कि एक दिन अगले दिन भूखे रहे हैं या कुछ नहीं खाया है तो दूसरे दिन का फास्टिंग शुगर जो है, सुबह का भूखे पेट वाला, वो कंट्रोल में आ सकता है और कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो हम उसको रिलायबल नहीं मानते हैं। मशीन जो घर पे आप यूज करते हैं उसमें भी बहुत सारी एरर हो सकती है। तो अच्छी लेबोरेटरी में किया हुआ HbA1c रिपोर्ट हमारे लिए पैरामीटर है और उसके हिसाब से हम इम्प्लांट का डिसीजन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि डायबिटीज के कारण मेरे मसूड़े तो खराब हो गए, अब इम्प्लांट टिक पाएंगे कि नहीं? पक्का टिकेंगे, क्योंकि आप पहले जो सब सफाई करते थे आपको कोई समझाने वाला नहीं था, या कोई समझाता था तो आप फॉलो नहीं कर रहे। अब आपको मालूम है कि मेरे दांत चले गए तो इम्प्लांट ही मेरा सहारा है, क्योंकि नए दांत तो भगवान देने वाला नहीं है, तीसरे दांत तो अब डेंटिस्ट ही देने वाले हैं। तो ये तीसरे दांत को, इम्प्लांट को कैसे संभालना है वो हम आपको समझाएंगे, क्या मेंटेन करना है, जैसा मैंने आगे वीडियो में बताया उतना उतना आपको फॉलो करना है। अगर ये सब चीज आप करेंगे तो भले ना आपके मसूड़े खराब हो गए क्योंकि आप नेग्लिजेंस में गए, ध्यान नहीं रखते थे, अब तो आप ध्यान रखने वाले हो, अब आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, अब आप टाइम भी दे रहे हो, तो आपको मालूम है कि भाई इसको मेंटेन करने की जरूरत कितनी है, कि अगर ये भी गए तो फिर मैं कंप्लीटली दाल चावल खिचड़ी पे आ जाऊंगा। तो ये नहीं करना है, इसलिए आप मेंटेन पक्का करेंगे और इम्प्लांट पक्का टिकेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस आप आगे देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसियों को आप भेजिए, शेयर करिए, उनके भी काम में आएगा, उनको भी डिसीजन लेने में फायदा रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी सारी मीथ और गलत फहमियां चलती है हमारे समाज में, जिसकी वजह से आपको जरूरत है इम्प्लांट की, या आप उससे खाना खा सकते हैं, लेकिन वो गलत फहमियों के कारण शायद आप डेंटिस्ट के पास जा ही नहीं रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं। थैंक यू।